हमारे देश में एक सिस्टम बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। इस सिस्टम में लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, वोक और अर्बन नक्सल जैसे लोग भरे पड़े हैं, जिनका एक ही मकसद है, सनातन धर्म को खत्म करना और उसे बदनाम करना। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए सिस्टम कितना नीचे तक गिर सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 26/11 है। लेकिन मुंबई पुलिस के बहादुर सिपाही ने इस पूरे एंटी हिंदू सिस्टम की साजिश नाकाम कर दी। 26 नवंबर 2006, वो रात जिसे भारत भूल नहीं सकता। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा केवल भारत देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं थी, बल्कि एक और खतरनाक साजिश थी, भारत के हिंदू समुदाय को इस आतंक के लिए जिम्मेदारी ठहराने की साजिश। 26/11 आतंकी हमलों के दौरान आतंकियों ने मुंबई के चारों ओर तबाही मचा दी थी। ये आतंकी केवल निर्दोष लोगों की जान लेने नहीं, बल्कि एक और खतरनाक साजिश रचने आए थे। लश्कर ए तैयबा ने इन आतंकियों को न केवल हिंदू पहचान पत्र दिए थे, बल्कि उनके हाथों में कलावा भी बांधा गया था। लश्कर ने यह प्लान किया था कि अगर सारे आतंकी मारे गए तो उनके हिंदू पहचान और हाथ पर बांधे हुए कलावा देखकर सारी दुनिया समझे कि ये हमला हिंदुओं ने किया था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी इट से नाउ में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि लश्कर ए तैयबा 26/11 हमले को हिंदू आतंक के रूप में पेश करने की साजिश रची। इसलिए आतंकियों को नकली पहचान पत्र दिए गए जिस पर हिंदू नाम लिखे गए थे। उदाहरण के लिए पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के पास समीर दिनेश चौधरी नाम का एक नकली पहचान पत्र था और उसकी कलाई पर कलावा बांधा गया था। हमले के बाद कुछ व्यक्तियों ने आतंकियों द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। अजीज बरनी एक उर्दू पत्रकार और लेखक है, जिसने अपनी किताब 26/11 में लिखा है कि इस साजिश के पीछे आरएसएस का हाथ था। इस किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इस किताब के प्रचार में कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया। दिग्विजय सिंह ने न केवल एक बार बल्कि 2 बार इस किताब का विमोचन किया। पहला विमोचन दिल्ली में हुआ और दूसरा मुंबई में। इस किताब के विमोचन समारोह में दिग्विजय सिंह के साथ साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता महेश भट्ट भी शामिल थे। दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट दोनों ने मिलकर यह आरोप लगाया कि 26/11 आतंकी हमले के पीछे आरएसएस और हिंदू समाज की साजिश थी, जो पूरी तरह से लश्कर ए तैयबा की साजिश को सही ठहराने की कोशिश की। इन लोगों को आरएसएस और हिंदू समाज को बदनाम करने की इतनी जल्दी थी कि पुलिस और अन्य द्वारा होने वाली जांच का इंतजार भी नहीं किया। उनका मकसद सिर्फ झूठा नैरेटिव फैलाना था, ताकि असल आतंकवादियों की पहचान और सच्चाई पर पर्दा डाल सके। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सब आतंकवादियों का पर्दाफाश हुआ। इस जांच में सबसे अहम मोड़ था कसाब को जिंदा पकड़ना। पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादियों में से 9 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस एक कसाब बचा था, जिसे मुंबई पुलिस के बहादुर सिपाही सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबोले जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पकड़ा। जांच के दौरान एक एक करके कसाब ने पूरे राज खोले कि कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी गई, कैसे नकली पहचान पत्र बनाए गए, कैसे उनके हाथों पर कलावा बांधा गया। कसाब ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के संगठन का सदस्य था और उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हाफिज सईद और जकीर उर्रमान जैसे आतंकवादियों का नाम लिया, जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई थी। अगर उस रात कसाब भी अल्लाह को प्यारा हो जाता तो उसके नकली पहचान पत्र और हाथ में कलावा देखकर ये एंटी हिंदू वाले हिंदू समाज और आरएसएस को बदनाम करते, और ये एंटी हिंदू सिस्टम 26/11 के लिए पूरे हिंदू समाज को दोषी ठहराता। और ये बिल्कुल न सोचिए कि अगर पुलिस जांच करती तो ये सच सामने आता। दिमाग पर जरा जोर डालिए, उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसको एक बहाना चाहिए बस हिंदू धर्म को बदनाम करने का, ताकि उसकी माइनॉरिटी वोट बैंक खुश रहे। अजमल कसाब को अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बावजूद भी हमारे देश में मौजूद 203 तथाकथित बुद्धिजीवी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोगों ने अजमल कसाब की फांसी को रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। हालांकि उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस दया याचिका को खारिज कर दिया। हम सभी सनातनियों को भारत माँ के वीर सपूत्र एआई तुकाराम ओंबोले जी को हृदय से कृतज्ञ करना चाहिए। उन्होंने हमारे हिंदू समाज को इस साजिश में बदनाम होने से बचाया, जिसने इस हमले की जांच की और सच को सामने लाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई
और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।